कि हमारे घर में कितना है, 7 लोग हैं, ठीक है। तो 7 लोग को अगर ठीक है हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट करेंगे तो खर्चा करेंगे महीना में, ठीक है। तो महीना में बहुत तरह का आएगा, ठीक है। स्कूल खर्चा होगा, ठीक है, ट्यूशन खर्चा होगा, राशन के लिए होगा, तो वो सब हम किधर लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। नीचे हम लिख देंगे कि हाँ मेरा ट्यूशन का फी हो गया, ठीक है, स्कूल का फी हो गया और राशन का हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम सारा चीज इधर डिफाइन हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे मान लो कि हम डिवाइड में बांट देंगे, हमारा टोटल यहाँ पे मेरा जो सबसे ऊपर मेरा हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से हम लिख देंगे, एक रेशियो ले लेंगे। रेशियो हम कितना का ले सकते हैं, 10 का होगा 10 का लेंगे, 20 का लेना चाहेंगे तो 20 का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ले लिए 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है, 40,000 और 50,000, ठीक है। इतना हमारा है, जितना कमाए सब खर्चे करेंगे। अब यही तो देखना है कि मेरा कहाँ तक हमारा खर्चा गया है, ठीक है। तब यहाँ से हम एक रेशियो ले लिए कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ले लिए, ठीक है। अब मान लो ट्यूशन का फी सब बच्चा का है, टोटल मिला के हमारा कितना हो गया ट्यूशन का फी, 10,000 रुपया हो गया ना, ठीक है। तो 10,000 पर ये तो काटा चला गया, हो गया ना। अब स्कूल का फी 20,000, अब बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे 7 को बच्चा, DAV या कहीं भी, तो 20,000 खर्चा हो ही जाएगा, तो यहाँ पे चला गया। अब राशन में मान लो कि राशन में हमको इतना ही खर्चा हुआ, 10,000 से भी कम, हाँ हो सकता है। राशन में हम मैनेज कर लिए, ठीक है। अब बाहर से खर्चा मान लो एक्स्ट्रा इनकम, पॉकेट मनी, बच्चा को पॉकेट मनी भी देते हैं, ठीक है। तो पॉकेट मनी अगर मान लो सब बच्चा को हम दिए तो कहाँ पे लेके जाएंगे, 1,000 होगा ना, 30,000 में तो पहला से लेके आज तक पहुँचे है ना, 30,000 में पहुँच गए हैं मतलब। अरे छोटा सा घर में नहीं होता है, जो अमीर लोग रहेंगे तो वो तो क्रेडिट कार्डे दे देते, जाओ बच्चा खर्चा कर, होता है ना। तो अब 7 को बच्चा में हम क्या किए, 30,000 हम दे दिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ से एक चार्ट दिख रहा है कि अब यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या बताएंगे, पॉकेट मनी में। अब कोई रो रहा है, बोला कि ना हम जाएंगे, इधर हो रहा है हमको 10,000 चाहिए, वो कह रहा है कि ना हमको 5,000 चाहिए, वो ऐसे करके मतलब किसी तरह से सब 6,000 करके 5,000 करके वो 30,000 रुपया पूरा दे रहा है। तो हम एक मंथ हम देखें कि आखिर ठीक है खर्चा हुआ तो मेरा कहाँ सबसे ज़्यादा, हम देखेंगे ना। तो चार्ट से हम अनुमान लगाए, हम सारा चीज़ ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे मेरा वहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिक बन रहा है, लेकिन हमको वहाँ जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। क्यों, एक्शन में जब हम काम करेंगे तो वहाँ से चार्ट जैसे हम यहाँ पे बदलते रहेंगे कि इस आज स्कूल में इतना खर्च हुआ, ये होता, डायरेक्ट हमको चार्ट यहाँ पे क्या करेगा, शो कर जाएगा, शो करेगा ना। तो हम देखेंगे कि मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा कहाँ पे हुआ, पॉकेट मनी में। तो अब क्या करेंगे, अगले मंथ अब कंट्रोल करेंगे, अगले मंथ क्या करेंगे, कंट्रोल। क्योंकि देखो स्कूल ट्यूशन का जो फी है वो तो फिक्स है, जो पहले लगा है वो बाद में भी लगेगा, क्या वही ना लगेगा, उससे बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। अगर हम ये स्कूल का भी, तो स्कूल का वो फिक्स रहेगा, वो तो बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं।
ठीक है। राशन है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हो सकता है कि किसी दिन हम चिकन खाए, उस दिन हम चिकन नहीं खाए, उस महीना में चार संडे आता है ना, 4 संडे हम चिकन नहीं खाए, तो अगर 7 परिवार हैं तो कम से कम 2 किलो का तो एक्सपेंस होगा ना, 2 किलो कम से कम खर्चा होगा। ठीक है, तो 2 किलो अगर एक महीना में हमारा 8 किलो गया। अगर मटन ही खाए तो 400 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, 700 रुपये किलो जोड़ लो। 8 का कितना, 8 सत्ते 56, 5600 हमारा एक्सपेंस हो गया। तो उस चीज को क्या करेंगे, कम करेंगे। जो हम मटन खाते थे वो मुर्गा खाने लगेंगे, मछली खाने लगेंगे, तो क्या होगा। क्या है तो इतना महंगा मिलता है, नहीं खाने वाले जाने का पता। खाते तो ठीक है, तो अब देखे हो ना कि क्या हुआ। हम इस चार्ट के अनुसार से हम एक मंथ में, हम मान लो कि हम मार्च का ही ले लिए, ये टोटल जो मेरा कलेक्शन है वो फरवरी का है या फिर मार्च का है। उस चीज में हम क्या देखें कि मेरा खर्चा ज़्यादा जा रहा है, मेरा इनकम कितना है, हमको सेविंग बचा कितना। अब मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 10,000, 20,000, अरे 30,000, कितना टोटल हो गया 60,000। कितना माइनस में चल गए, 10,000। तो कर्जा लेके ही ना पुराएंगे हम, है ऐसे तो लग गया कि हम 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा खर्चा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 10,000 ज़्यादा हो गया। लेकिन हमको पता है ऐसे चलता है घर में, कभी तुम 5 रुपए का ये चीज़ खरीद ली, वो चीज़ खरीद ली, किसी को पता चलता है कितना पैसा आया, कितना खर्चा हो गया। स्पेशल अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कल्याणी कितना खर्चा किए, तो तुमको पता नहीं चल रहा होगा एक महीना में। चुप रहो, चलता है। चावल खाते जोड़ते हो तुम, घर का, उसमें बिना पैसे का आ जाता है। राशन बिना पैसा का आता है, खेत से आता है। खेत में खाद बुनते हो, उसका पट्टा लगता है, मजदूरी लगता है। क्या बात करते हो, घर का मुर्गी दाल बराबर, यही हो जाता है ना। खरीद कर खाते हैं तो तब पता चलता है कि 700 900 का 1200 का चावल खरीदे, आटा या आशीर्वाद खरीदे 500 में 200 में खरीदते हैं ना 5 kg का, तो उस तरह से हम खरीदते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हम अपने खर्चे को, चाहे प्रॉफिट लॉस हमको दिखाना है, चाहे घर का मैनेजमेंट दिखाना है, जब भी हिसाब करेंगे तो हम चार्ट के माध्यम से भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। और इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पे हुआ है। क्या अब इससे चार्ट बनाने में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, अगर है तब बोलो, है कोई चीज का भी चार्ट बना सकते हो ना।